चिराग पासवान इस बार फिर से साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि वो एनडीए छोड़ सकते हैं और उन्होंने बयान दिया है कि वो 243 सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे और साथ ही नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा है। यानी कि अब चिराग पासवान एक तीर से दो निशाने करते हुए दिख रहे हैं। चिराग पासवान कहना क्या चाहते हैं, उनके बयान को समझेंगे। हमारे साथ इस वक्त चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, चिराग पासवान के बयानों से लग रहा है कि वो इस बार वाकई एनडीए को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। देखिए, मैं पिछले तकरीबन 1-1.5 घंटे से ये पूरा डेटा पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि चिराग पासवान ने जो बीते कुछ वक्त में बयान दिए हैं, चाहे वो सारण का बयान हो, शेखपुरा का बयान हो, पटना का बयान हो, दिल्ली का बयान हो, एक लंबी फहरिस्त है चिराग पासवान के बयानों की, बगावती सुरों की। और मैं जब उन सबको पढ़ने की कोशिश कर रहा तो ये समझ में आ रहा था कि चिराग पासवान वक्त वक्त पर एनडीए में प्रेशर बनाते रहे हैं। अब जैसा कि आपने कहा कि वो सारण में थे, सारण में कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में उन्होंने साफ कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अब आप चिराग पासवान को कंफ्यूज्ड मानिए या वो दूसरों को कंफ्यूज कर रहे हैं, मुझे वो बात समझनी पड़ेगी। लेकिन वो पहले कहते हैं कि मैं सामान्य सीट से चुनाव लड़ूंगा, फिर वो कहते हैं शेखपुरा से चुनाव लड़ेंगे, फिर वो कहते हैं कि हमारी पार्टी तय करेगी कि हमको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। यानी तमाम जो अंतर्द्वंद है, जो असमंजस है, वो दिखता है। लेकिन अब चिराग ने साफ तौर पर ये कह दिया है, क्योंकि अभी खबर ये थी कि चिराग पासवान 70 सीटें मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी से कि हमको 70 सीटें लड़ने के लिए दी जाए। भारतीय जनता पार्टी उस पर तैयार नहीं हुई। तो जब तैयार नहीं हुई तो चिराग पासवान की पार्टी, क्योंकि शुरू से बगावती मोड में थी, उसको ये शुरू से संकेत दे रही थी कि अगर हमको मन मुताबिक सीटें नहीं मिलेंगी तो हम सारे प्रत्याशी, सारे कैंडिडेट उतारेंगे। 243 सीटों पर चिराग पासवान कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर रहे हैं। अच्छा, इससे होगा क्या? खबर के दोनों पहलू समझना बेहद जरूरी है। पहला नुकसान, जो सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है चिराग के इस फैसले से, वो होगा नीतीश कुमार का। 2020 का चुनाव आपको याद करना पड़ेगा। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने 130 से ज्यादा कैंडिडेट उतार दिए थे। जीते नहीं कैंडिडेट, वो अलग का विषय है, लेकिन नुकसान किसका किया? वो नीतीश कुमार जो कभी 70-75 सीटों के इर्द गिर्द रहते थे, वो 43 सीटों पर आकर सिमट गए। यानी कि नीतीश का नुकसान हुआ। तो ये एक बार फिर से नीतीश कुमार का नुकसान होगा। फायदा किसका होगा? फायदा इसमें भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि चिराग, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज वोटर है, वो महागठबंधन के पाले में ना जाकर चिराग पासवान के पाले में चला जाए, तो वो चिराग पासवान की मदद करेगा। और आप जानती हैं कि चिराग पासवान अगर इतने ही नाराज होते तो नरेंद्र मोदी जी का साथ छोड़ देते, केंद्र की सरकार से इस्तीफा देते और कहते कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे। केंद्र में तो आप वहां पर साथ साथ चल रहे हैं और बिहार में आप कह रहे हैं कि मैं अकेले लड़ूंगा। मतलब मीठा मीठा गप हो रहा, कड़वा कड़वा थू हो रहा है। ये तो पॉलिटिक्स का एक अनोखा अंदाज है, हालांकि पहले भी होता रहा है। लेकिन चिराग पासवान में भारतीय जनता पार्टी का फायदा है और नीतीश कुमार का नुकसान है। अब आपके मन में या दर्शकों के मन में ये बात भी आ सकती है कि भाई, अगर नीतीश कुमार का नुकसान मतलब एनडीए का नुकसान? नो, नीतीश को नुकसान मतलब एनडीए का नुकसान कहीं से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो देखिए ये चाहती ही है कि नीतीश कुमार कमजोर हो, नीतीश कुमार पैदल हो। और अगर आप इसको समझना है तो आपको इसको महाराष्ट्र के बिल्कुल ताज़ा एपिसोड से समझाता हूँ, बताता हूँ कि आपने देखा कि एकनाथ शिंदे के साथ जो कुछ हुआ महाराष्ट्र में, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ गए, एक मंच पर आ गए और उन्होंने क्या कहा राज ठाकरे ने कि जो काम बाला साहेब नहीं कर पाए वो काम फडणवीस ने कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका क्या संकेत है? क्यों राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साथ आए हैं? भाषा की वजह से। भाषा का जो विरोध करना था वो तो अपने अपने स्तर पर वो कर ही रहे थे, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मराठी भाषा के साथ तो दोनों थे। मराठी भाषा की राजनीति तो शरद पवार भी करते हैं, उसमें कौन सी अलग बात थी? बात दरअसल ये है कि एकनाथ शिंदे को कमजोर करना है, और एकनाथ शिंदे को आपको कमजोर करना है तो आप कैसे करेंगे? बीएमसी का इलेक्शन आ रहा है और बीएमसी के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की कोई धाक नहीं है। धाक किसकी है? शिवसेना की है, धाक राज ठाकरे की है। तो शिवसेना का वोटों का जो है वो शिंदे से छीन करके उद्धव को अगर देना है तो कैसे देना है? उद्धव और राज एक हो गए। आज की तारीख में बीएमसी में अगर इलेक्शन हो जाए तो आप क्या समझ रही हैं? उद्धव और राज ठाकरे बेहद मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और नुकसान किसको होगा? एकनाथ शिंदे को। कमजोर कौन होगा? एकनाथ शिंदे। तो भारतीय जनता, और ये बात तो उद्धव ठाकरे ने, राज ठाकरे ने दोनों ने कही कि ये तो लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं, ये तो इनकी राजनीति है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जब बिहार की तरफ देखती है तो आपको क्या लगता है कि कलेजे पर सांप नहीं लौटते हैं? पत्थर नहीं रखा है भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर? भारतीय जनता पार्टी क्या अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है? क्या नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि कमल के फूल वाला मुख्यमंत्री यहाँ पर बने? हर कोई चाहता है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो कैसे किया जाए? तो राजनीति में साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है, और ये वही है। चिराग पासवान को शेखपुरा, सारण, पटना, जगह जगह बुलवा करके सम्मेलन कराना, कार्यक्रम कराना किसकी मर्जी से हो रहा है?
जब चिराग पासवान का स्टेटमेंट आता है कि वो चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी कहते हैं कि चिराग पासवान बड़े नेता हैं, वो अगर कुछ कह रहे हैं तो सोच समझ कर कह रहे होंगे। ये कौन सी बात हो गई भाई? आप तो एक तरफ तो आप एलाई पार्टनर हो, आप अलायंस में हो आप लोग, और आप नीतीश को मतलब वो आपके कैंडिडेट सिर्फ तेजस्वी के खिलाफ नहीं उतर रहे हैं ना, आपके कैंडिडेट मांझी के खिलाफ भी उतर रहे हैं, आपके कैंडिडेट नीतीश के खिलाफ भी उतर रहे हैं, और आपके कैंडिडेट जो है उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी उतर रहे हैं। इसका मतलब आप सबके खिलाफ उतर रहे हैं और वहां पर आप मंत्री बनकर बैठे हैं। क्या ये बात नीतीश कुमार हजम करेंगे कि एक अलायंस पार्टनर और मेरे सामने कैंडिडेट उतारेगा, और जबकि वो सरकार में सहयोगी है? ये कौन सी राजनीति हो रही है भाई? अगर विपक्ष में होते कोई फर्क न पड़ता भाई। विपक्ष में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में आमने सामने चुनाव लड़ गए, दोनों इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थे, लेकिन सरकारें नहीं थी, चुनाव हो गया। यहाँ तो सत्ता का चुनाव है, यहाँ तो आप सत्ता में बैठे हैं, आप वहाँ दिल्ली में सत्ता में हैं, बिहार में सत्ता में हैं, आप तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, बार बार सवाल खड़ा करते हैं यहाँ पर ये चिराग पासवान के जीजा, और क्या कहते हैं कि चिराग पासवान की बड़ी जिम्मेदारी हो। कौन सी बड़ी जिम्मेदारी चाहिए चिराग पासवान को? केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री को अब कौन सी बड़ी जिम्मेदारी चाहिए? क्या उनको यहाँ पर पशुधन विकास मंत्री बनना है? नहीं बनना है। चिराग पासवान का एक ही सपना है, मुख्यमंत्री बनना। और नीतीश कुमार को सिर्फ चिराग पासवान ने परेशान नहीं किया, मैं बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहता हूँ, रामविलास पासवान, चिराग पासवान के पिता। जब वो राजनीति में थे तो उन्होंने भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। ऐतिहासिक घटना थी बिहार में, एक साल में 2 बार विधानसभा चुनाव, एक फरवरी में एक नवंबर में। फरवरी में जब चुनाव हुआ तो रामविलास पासवान के विरोध के चलते नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और आज 20 साल बाद जब 2025 आया तो एपिसोड क्या है? उनके बेटे विरोध में उतरे हैं। चिराग पासवान का सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न बनने पाए। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा चिराग पासवान वो काम करेंगे। और आप देखिए, सियासत में, अदावत में, या कहीं भी, या मोहब्बत में, हर जगह जो दुश्मन होता है उस दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त बन जाता है, और यही हो रहा है। चिराग पासवान नीतीश के दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश अप्रत्यक्ष दुश्मन है, तो जाहिर सी बात है चिराग भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, और चिराग जो कुछ भी करेंगे। एक बात और मैं आपको बता रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, चिराग पासवान जो भी कैंडिडेट उतारेंगे वो ऐसे कैंडिडेट होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना करें और जेडीयू का सुपड़ा साफ कर दें। आप सोचिए, आप ही के साथ मेरी चर्चा हुई जब प्रशांत किशोर ने कहा कि 25 सीटें जीतेंगे नीतीश कुमार, तो अब आप समझ रही हैं ये कैसे, कहां कहां क्या क्या हो रहा है। आपने देखा होगा अवंतिका कि जब प्रशांत किशोर ने ये बात कही कि नीतीश कुमार 25 सीटें जीतेंगे, तो ये दावा बहुत खोखला नहीं है। आप प्रशांत किशोर की बात को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उन्होंने ये बात कही तो इसके पीछे मजबूत आधार है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर तो काम करेगी। और मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार 25 से 30 सीटें जीतेंगे। हो सकता है कि यह आंकड़ा आगे चल करके बड़ा हो जाए या उससे भी नीचे चला जाए। तो इसमें क्या है? क्या नीतीश, आपको लगता है कि नीतीश कुमार 30 सीटें जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना देगी? बिल्कुल नहीं बनाएगी। चिराग का क्या टारगेट है? चिराग का टारगेट है कि किसी भी तरीके से 40 से 50 सीटें जीती जाए, ताकि मुख्यमंत्री पद पर एक मजबूत दावा चिराग पासवान का बने। तो ये कुल मिलाकर के वही राजनीति है, और चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि सत्ता प्राप्त करो। सत्ता का मतलब है कुर्सी हासिल करो, कुर्सी चाहिए। नेशन फर्स्ट की जैसे आपने बातें सुनी है ना, वैसे बिहार में वो चलाते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो वो जो मुद्दे उठा रहे हैं वो, लेकिन ये ज़रूर है कि चिराग पासवान के ज़रिए गेम कहीं और से हो रहा है, और चिराग पासवान एक बाण है जिसके ज़रिए नीतीश कुमार घायल हो रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से चंद्रकांत जी ने भी बताया कि इसका जो फायदा है सीधे सीधे वो भाजपा को मिलेगा, और जाहिर तौर पर जब चिराग पासवान, जो कि मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, जबकि खुद एनडीए में शामिल हैं, और उनके उन बयानों का कोई विरोध नहीं कर रहा है। खासतौर पर भाजपा का कोई भी नेता चिराग के इन बयानों का विरोध करता ही नहीं है। इसके बाद चिराग पासवान को शह मिलती है, वो नीतीश कुमार कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं और इस तरीके से इनडायरेक्टली निशाना साध रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि चिराग पासवान के इन बयानों के पीछे जाहिर तौर पर भाजपा का हाथ हो सकता है, क्योंकि वो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग जैसे दावे कर रहे हैं कि वो बिहार की सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, वो कितने सच साबित होते हैं, या फिर इसके अलावा चिराग पासवान कोई नया बयान और कुछ नई कहानी बता सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।